Hello everyone. Today we will read chapter 11, The Clever Merchant. Clever means chatur, merchant vyapari. Now read the story. Once upon a time, एक समय की बात है. There lived a merchant in a small town. There lived means रहता था. ये पास्ट टेंस में लिव की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है. लिव होता है रहना, लिव्ड मीन्स रहता था. ए मर्चेंट होता है व्यापारी. इन ए स्मॉल टाउन, स्मॉल मीन्स छोटा, टाउन मीन्स शहर. एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था. ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड क्लेवर. वह जो है वॉज मीन्स था, हार्ड वर्किंग होता है मेहनती, एंड क्लेवर मीन्स चतुर. वह मेहनती और चतुर था. हिज बिजनेस डिड वेल. हिज मीन्स उसका, बिजनेस व्यापार, डिड वेल मतलब अच्छा चल रहा था. एंड द विलेजर्स मीन्स गांव वाले, रिस्पेक्टेड हिम. रिस्पेक्टेड मतलब उसका आदर सम्मान करते थे. बिकॉज क्योंकि ही वॉज ऑनेस्ट एंड काइंड. ही वॉज वह जो था, ऑनेस्ट होता है ईमानदार, और काइंड मीन्स दयालु. उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था. एंड द विलेजर रिस्पेक्ट हिम. उसके जो गांव वाले थे वो उसकी सम्मान और उसका आदर करते थे. क्योंकि बिकॉज होता है क्योंकि. ही वॉज ऑनेस्ट एंड काइंड, क्योंकि वह जो है ईमानदार और बहुत दयालु था. वन डे, एक दिन, द मर्चेंट हैड टू गो मीन्स उसको जाना पड़ा. हैड टू गो का यूज़ जाना पड़ा के लिए होता है, उसको जाना पड़ा. आउट ऑफ टाउन मतलब आउट ऑफ होता है बाहर, टाउन मीन्स शहर के बाहर उसको जाना पड़ा. अटेंड ए वेडिंग. अटेंड मीन्स शामिल होने के लिए, वेडिंग मीन्स शादी में. ठीक है. द मर्चेंट हैड टू गो आउट ऑफ टाउन टू अटेंड ए वेडिंग. एक दिन जो है उसको शादी में शामिल होने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा. सिंस क्योंकि. सिंस का मीनिंग क्योंकि भी होता है. सिंस ही वॉज ए रिच मैन. रिच मीन्स अमीर आदमी. क्योंकि वह एक अमीर आदमी था. ही हैड ए लॉट ऑफ मनी एंड गोल्ड ज्वेलरी. ही हैड ए लॉट ऑफ मनी. उसके पास जो है बहुत सारा पैसा था. एंड गोल्ड ज्वेलरी, और सोने के गहने थे. ही वॉज कंसर्न अबाउट बींग रॉब्ड. ही वॉज था, कंसर्नड मतलब उसको जो है चिंता हो रही थी. कंसर्न मीनिंग चिंता, अबाउट बारे में, बीइंग रॉब्ड मतलब लूटे जाने के बारे में. जैसे उसके पास ज्वेलरी थी और पैसा था, उसको उसके बारे में चिंता हो रही थी कि कहीं ये जो है चोरी ना हो जाए. सो इसलिए ही वेंट टू हिज फ्रेंड एंड सैड. ही वेंट वह अपने दोस्त के पास गया. वेंट होता है जाना. टू हिज फ्रेंड दोस्त के पास. एंड सैड और कहा. वह अपने दोस्त के पास गया और कहा, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, आई एम गोइंग अवे फॉर ए फ्यू डेज टू अटेंड ए वेडिंग इन द नेक्स्ट टाउन. आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ. फॉर ए फ्यू डेज टू. फ्यू डेज मीन्स फ्यू होता है कुछ दिनों के लिए. टू अटेंड शामिल होने शादी में. इन द नेक्स्ट टाउन अगले शहर में. नेक्स्ट टाउन मीन्स अगले शहर में. मैं अगले शहर में शादी में शामिल होने के लिए कुछ दिनों के लिए जो है मैं जा रहा हूँ. कुड यू प्लीज़ कीप माई मनी एंड ज्वेलरी फॉर मी टिल आई रिटर्न. कुड मीन्स कुड का जो कुड जो है रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है. कुड क्या तुम. कुड यू प्लीज़ कीप होता है रखना. माई मनी मेरे पैसे, एंड ज्वेलरी और गहने, फॉर मी टिल आई रिटर्न अपने पास रखोगे जब तक मैं वापस लौट के आता हूँ. क्या तुम मेरे जो पैसे हैं और गहने हैं तुम अपने पास रखोगे जब तक मैं वापस नहीं लौटता. श्योर मीन्स ज़रूर. हिज फ्रेंड रिप्लाइड. उसके दोस्त ने, रिप्लाइड होता है उत्तर देना. उसके दोस्त ने जवाब दिया, श्योर ज़रूर. आई शैल कीप योर थिंग्स सेफली टिल योर रिटर्न. आई शैल मतलब रखूँगा,
कीप रखना, योर तुम्हारी, थिंग्स चीज़ें, सेफली मतलब संभाल कर, टिल यू रिटर्न जब तक तुम वापस लौट के आते हो। मैं तुम्हारी चीज़ों को संभाल कर रखूँगा जब तक तुम लौट कर वापस नहीं आ जाते। आई कैन डू एनी थिंग फॉर ए गुड फ्रेंड लाइक यू। आई कैन डू, कैन होता है सकता हूँ, डू करना, एनीथिंग कुछ भी, फॉर ए गुड फ्रेंड, फॉर होता है के लिए, गुड फ्रेंड मतलब अच्छे दोस्त, लाइक यू तुम्हारे जैसे, तुम्हारे जैसे अच्छे दोस्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देन द मर्चेंट वेंट अवे हैप्पीली आफ्टर लीविंग हिज वैल्यूएबल्स विद हिज फ्रेंड। देन फिर, द मर्चेंट व्यापारी, वेंट अवे चला गया, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, आफ्टर लीविंग हिज वैल्यूएबल्स, लीविंग होता है छोड़ना, हिज उसके, वैल्यूएबल्स कीमती, विद हिज फ्रेंड जो कीमती जो सामान था, विद हिज फ्रेंड उसके अपने दोस्त के पास रख कर जो व्यापारी है वहाँ से खुशी खुशी चला गया। ही वॉज श्योर दैट हिज फ्रेंड वुड कीप एवरीथिंग सेफ फॉर हिम। ही वॉज श्योर, वॉज था, श्योर बिल्कुल उसको पूरा विश्वास था, दैट कि, हिज फ्रेंड उसका जो दोस्त है, वुड कीप रखेगा, एवरीथिंग सेफ मतलब सब कुछ संभाल कर रखेगा जब तक कि मैं वापस नहीं लौटता। हाउएवर हालांकि, व्हेन द मर्चेंट रिटर्न एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड फॉर द थिंग्स ही हैड लेफ्ट विद हिम, द मर्चेंट, हाउएवर हालांकि, व्हेन मतलब जब, द मर्चेंट जब व्यापारी, रिटर्न मतलब वापस मांगना, एंड नहीं रिटर्न जब वो वापस आया तो, एंड आस्क्ड और पूछा, हिज फ्रेंड अपने उसके दोस्त को, फॉर द थिंग्स चीज़ों के लिए, ही हैड लेफ्ट विद हिम जो उसने लेफ्ट मतलब छोड़ी हुई थी उसके पास, ठीक है। व्हेन जब वो मर्चेंट वापस आया, व्यापारी जब वापस आया तो उसने अपने दोस्त को पूछा, जो उसने अपनी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी उसको उसके लिए पूछा। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी हाउ सैड हिज फ्रेंड लुक्ड, वह जो है सरप्राइज मतलब हैरान हो गया, टू सी ये देख के, हाउ सैड, हाउ मतलब कैसे, सैड होता है उदास, हिज फ्रेंड लुक्ड उसका जो फ्रेंड था, उसका जो दोस्त था, उसको वो उदास बैठा हुआ था, उसको देख के वो क्या हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, हैरान हो गया। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, सैड द मैन उस आदमी ने कहा जिसके पास वो सामान रखा हुआ था, उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। आई प्रोमिस्ड टू कीप योर मनी एंड ज्वेलरी सेफ फॉर यू, मैंने जो है आपसे वादा किया था कि मैं आपकी जो ज्वेलरी और मनी है, गहने और पैसा है, मैं उसको सेफ रखूँगा, संभाल कर रखूँगा। बट समथिंग आवफुल, AWFUL, आवफुल होता है कुछ मतलब बहुत बुरा हुआ था, आवफुल बुरा, हैज़ हैपेंड मतलब हुआ था, बट समथिंग आवफुल हैज़ हैपेंड, बट लेकिन समथिंग कुछ जो है बहुत बुरा हुआ था। व्हाट हैपेंड क्या हुआ था, आस्क्ड द मर्चेंट ने, व्यापारी ने पूछा कि क्या हुआ था। डिड थीव्स कम टू योर हाउस एंड स्टॉल माई थिंग्स, क्या कोई चोर तुम्हारे घर में आया था, थीव्स होते हैं चोर, डिड होता है, डिड यहाँ पे क्वेश्चन के लिए यूज़ हुआ है, डिड क्या थीव्स क्या चोर जो है तुम्हारे घर में आए थे, और स्टॉल माई थिंग्स और उन्होंने क्या है जो है मेरी चीज़ें चुरा ली। ओ नो माई फ्रेंड, नहीं मेरे दोस्त, सैड द कनिंग मैन, कनिंग होता है लालची आदमी, सैड होता है कहना, लालची आदमी ने कहा नहीं मेरे दोस्त, एक्चुअली वास्तव में क्या हुआ था, द रैट एट देम अप, रैट चूहे, एट खाना, देम उनको जो है चूहे ने खा लिया। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है या मुझे माफ़ कर दो। द मर्चेंट लुक्ड एट हिज फ्रेंड सस्पिशियसली फॉर ए मोमेंट एंड देन सैड,
द मर्चेंट व्यापारी लुक्ड देख रहा था एट हिज फ्रेंड अपने दोस्त को सस्पिशियली संदेह से, सस्पिशियली मीन्स संदेह से, फॉर ए मोमेंट कुछ पल के लिए, एंड सैड और देन सैड फिर कहा। जो व्यापारी है उसको जो है संदेह से कुछ पल के लिए देख रहा था, देन सैड और उसके बाद उसने कहा इट डजेंट मैटर माई फ्रेंड, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, यू आर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस, यू आर नॉट टू ब्लेम, ब्लेम मतलब दोषी, फॉर दिस इसके लिए जो है तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। द रैट एट देम विदाउट आस्किंग यू, जो रैट्स होते हैं चूहे ने जो है वो तुमसे विदाउट मतलब विदाउट आस्किंग यू, उन्होंने क्या है तुम्हें पूछ के तो नहीं खाए होंगे वो। वट कुड यू हैव डन, इसमें जो है तुम क्या कर सकते थे। विद दैट इसी के साथ द मर्चेंट टर्न टू लीव बट सडनली स्टॉप्ड, टर्न एंड सैड टू हिज फ्रेंड्स सन कम विद मी। द मर्चेंट व्यापारी टर्न्ड मुड़ा, टू लीव जाने के लिए, वहाँ से लीव होता है जाना, जाने के लिए मुड़ा, बट लेकिन सडनली अचानक, स्टॉप्ड रुक गया, टर्न और मुड़ गया, एंड सैड और कहा टू हिज फ्रेंड्स सन, फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफी लगाए यहाँ पे एस, फ्रेंड के जो अपने दोस्त के बेटे को कहा कम विद मी, ठीक है। व्यापारी वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया और वो फिर जो है सडनली अचानक से रुक गया और फिर मुड़ा और कहा कि उसके दोस्त के बेटे को कहा कम विद मी, कम होता है आना, विद मतलब मेरे, मी होता है मेरे साथ, विद होता है साथ, मी मेरे साथ आओ। आई शैल बाय यू सम स्वीट्स, आई शैल बाय, शैल मतलब खरीदूंगा, मतलब गागेगी के लिए यूज़ होता है। आई शैल बाय, बाय होता है खरीदना, यू सम स्वीट मैं तुम्हारे लिए कुछ जो है मिठाइयाँ खरीदूंगा। द मर्चेंट्स फ्रेंड टोल्ड हिज सन टू गो विद हिम, जो व्यापारी था, मर्चेंट्स फ्रेंड जो व्यापारी का दोस्त था, टोल्ड हिज सन उसने अपने बेटे को कहा, टोल्ड कहना, हिज सन उसके बेटे को कहा, टू गो विद हिम कि तुम इनके साथ जाओ, उनके साथ जाने को कहा। द ग्रीडी मैन वांटेड सम स्वीट्स एज वेल, जो ग्रीडी मैन था, लालची आदमी जो था, वांटेड चाहना, सम स्वीट्स एज वेल, अब वो कुछ मिठाइयाँ भी चाहता था। द मर्चेंट टुक द बॉय टू अनदर फ्रेंड्स हाउस एंड सैड, जो व्यापारी है उसने जो लड़के को अपने साथ लेके गया अपने दूसरे किसी दोस्त के घर, एंड सैड और कहा प्लीज़ डू मी ए फेवर। जो मर्चेंट है, मर्चेंट टुक होता है ले जाना, द बॉय लड़के को, टू अनदर मतलब किसी दूसरे दोस्त के घर लेके गया और कहा प्लीज़ डू मी ए फेवर, कृपया मेरी मदद करो। माई फ्रेंड इज़ ट्राइंग टू फूल मी, मेरा दोस्त मुझे ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहा है, टू फूल मी फूल होता है मूर्ख बनाने की, मी मतलब मुझे, मेरा दोस्त मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। ही हैज़ स्टॉलन माई मनी, स्टॉलन होता है चोरी करना, माई मनी एंड ज्वेलरी, मनी पैसे और ज्वेलरी गहने, एंड सेज दैट रैट्स हैव ईटन देम, उसने जो है मेरे पैसे और गहने चोरी कर दिए हैं, एंड और सेज कह रहा है कि रैट चूहे ने जो है उन्हें खा लिया। आई वॉन्ट टू टीच हिम ए लेसन, आई वॉन्ट मतलब चाहना, टू टीच मतलब उसको टीच हिम ए लेसन, उसको सबक सिखाना चाहता हूँ, लेसन होता है सबक, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। जस्ट कीप हिज बॉय विद यू फॉर सम डेज एंड डोंट लेट एनीवन नो दैट ही इज़ हियर। जस्ट कीप हिज बॉय विद यू, उसके कीप होता है रखना, उसके हिज होता है उसके, बॉय लड़का, विद यू
अपने साथ रखो, फॉर सम डेज कुछ दिनों के लिए, सम कुछ, डेज दिन, एंड डोंट, डोंट मतलब बताना नहीं भाई किसी को, डोंट लेट एनीवन नो, और किसी को पता नहीं लगना चाहिए, दैट कि ही इज़ हेयर, कि ये यहाँ पे है, ठीक है। जस्ट कीप हिज बॉय विद यू, तुम जो है इस लड़के को अपने पास रखो कुछ दिनों के लिए, एंड डोंट लेट एनीवन नो दैट ही इज़ हेयर, और किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये यहाँ पर है, हेयर मतलब यहाँ। दैट इवनिंग उसी शाम, व्हेन द बॉय डिडंट रिटर्न, जब लड़का डिडंट रिटर्न, जब लड़का घर नहीं गया, उसी शाम को जब लड़का घर नहीं गया, तो हिज फादर केम टू द मर्चेंट्स हाउस टू लुक फॉर हिम, उसका जो पिता था मर्चेंट व्यापारी के घर आया, और उसको देखने के लिए व्यापारी के घर आया। वेयर इज़ माई सन, मेरा बेटा कहाँ है, ही आस्क्ड, वेयर होता है कहाँ, वेयर इज़ माई सन, मेरा बेटा कहाँ है, ही आस्क्ड, उसने पूछा, आई हैव केम टू टेक हिम होम विद मी, आई हैव कम टू टेक हिम होम विद मी, मैं जो है उसको, टेक होता है ले जाना, होम घर ले जाने, अपने साथ उसको घर ले जाने के लिए आया हूँ, विद मी मतलब मेरे साथ, अपने साथ उसको घर लेने के लिए आया हूँ। द मर्चेंट वोफुली रिप्लाइड, वोफुली होता है दुख के साथ, द मर्चेंट वोफुली रिप्लाइड, व्यापारी ने जो है दुख के साथ जवाब दिया, आई एम सो सॉरी, मुझे खेद है या मुझे क्षमा कर दो, आई वॉज ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर ही था, टू योर होम विद हिम व्हेन सम क्रोज सॉ द स्वीट्स इन हिज हैंड, मैं जो है रास्ते में ही उसको लेकर, विद हिम उसके साथ आ रहा था, व्हेन जब, सम क्रोज होते हैं कौवा, कुछ कौवे, क्रोज मीन्स कौवे, सॉ देखना, द स्वीट्स इन हिज हैंड, स्वीट्स मतलब मिठाई, इन में, हिज हैंड उसके हाथ में, कुछ कौवे ने मिठाइयाँ देखी, दे फ्लू डाउन एंड टुक अवे द बॉय अलॉन्ग विद द स्वीट्स, दे फ्लू डाउन मतलब फ्लू होता है उड़ना, डाउन नीचे, वह उड़ते हुए नीचे आए, एंड और टुक अवे मतलब ले गए, द बॉय अलॉन्ग विद द स्वीट्स, और जो है वो उसको मिठाइयों के साथ उसको भी अपने साथ उड़ाकर ले गए। वट कुड आई हैव डन, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसमें जो है मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर सकता था। द मैन गॉट वेरी एंग्री, गॉट मतलब हो जाना, वेरी एंग्री, जो वो आदमी था, एंग्री होता है गुस्सा, वो बहुत गुस्सा हो गया। आर यू मैड, ही शाउटेड, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर क्रोज टू कैरी अवे ए बॉय, आर यू मैड, मैड मीन्स पागल, क्या तुम पागल तो नहीं हो, ही शाउटेड उसने चिल्ला के कहा, क्या तुम पागल हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल मतलब संभव, नॉट मतलब नहीं, ये संभव नहीं है, फॉर क्रोज टू कैरी, कैरी मतलब उठाना, कैरी अवे उठाना, ए बॉय कौवों को जो है कौवे जो है लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है ये। यस सेड द मर्चेंट, इट वॉज स्ट्रेंजर इन नीडेड, यस हाँ, सेड द मर्चेंट, सेड होता है कहना, द मर्चेंट व्यापारी ने कहा, हाँ, इट वॉज स्ट्रेंजर इन नीडेड, इट वॉज वह जो है, स्ट्रेंजर अजीब, इन नीडेड वास्तव में ये बात जो है बहुत अजीब लगी। आई थॉट सो टू, मैंने भी यही सोचा था, बट देन आई थॉट अबाउट हाउ द रैट एट माई मनी एंड गोल्ड ज्वेलरी, आई थॉट सो टू, मैंने भी यही सोचा था, बट देन लेकिन फिर, आई थॉट जब मैंने सोचा, थॉट मीन्स सोचना, अबाउट बारे में, हाउ कैसे, द रैट चूहे, एट
एट होता है खाना, माई मनी मेरे पैसे, एंड गोल्ड ज्वेलरी और जो उसके सोने के गहने थे उसको चूहे ने कैसे खा लिया। फिर मुझे ये याद आया कि मेरे पैसे और ज्वेलरी को भी चूहों ने कैसे खा लिया। आई रियलाइज्ड, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, रियलाइज्ड दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आई रियलाइज्ड मतलब एहसास, दैट कि नथिंग कुछ भी नहीं, इज़ इम्पॉसिबल असंभव। मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी असंभव नहीं है। बट आई एम वेरी ट्रूली सॉरी फॉर यू, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए खेद है। द लॉस ऑफ ए सन इज़ फार ग्रेटर देन द लॉस ऑफ मनी एंड गोल्ड। द लॉस मीन्स नुकसान, ऑफ ए सन बेटे का जो नुकसान है, इज़ फार ग्रेटर देन मतलब बड़ा है, ग्रेटर देन बड़ा है किससे, लॉस ऑफ मनी एंड गोल्ड पैसे और गहने से बड़ा नुकसान जो है तुम्हें बेटे को खोना है। द डिसऑनेस्ट मैन फेल एट द फीट ऑफ द मर्चेंट एंड बेग्ड। द डिसऑनेस्ट जो बेईमान, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान जो आदमी था, फेल होता है गिरना, एट द फीट मतलब पैरों पे, ऑफ द मर्चेंट व्यापारी के पैरों पे गिरा, एंड बैग्ड, ठीक है। तो जो बेईमान आदमी था वो व्यापारी के पैरों पर गिरा और बैग्ड मतलब भीख मांगने लगा। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई शैल रिटर्न ऑल द थिंग्स दैट यू गेव मी फॉर सेफ कीपिंग। आई शैल करूँगा, रिटर्न वापस, ऑल सारी, द थिंग्स चीज़ें, दैट यू गेव मी फॉर सेफ कीपिंग, दैट यू गेव जो तुमने मुझे दी थी, सेफ कीपिंग मतलब संभाल के रखने के लिए, जो भी चीज़ तुमने मुझे दी थी मैं वो सब वापस कर दूंगा। प्लीज़ गिव माई सन बैक, प्लीज़ गिव माई सन मतलब बेटा, गिव होता है देना, बैक मतलब वापस, मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम, आई कैन नॉट लिव मतलब जी नहीं सकता उसके बगैर। द मर्चेंट took the man to his other friend's house and gave his son back to him. The merchant व्यापारी, took ले जाना, the man उस आदमी को ले गया, to his उसके other friend कोई जो दूसरा दोस्त था उसके हाउस उसके घर लेके गया, and gave his son back to him और उसका जो बेटा था उसको वापस दे दिया। जो व्यापारी था उसको वो उस आदमी को अपने साथ लेके अपने दूसरे दोस्त के घर गया और उसको उसका बेटा वापस दे दिया। द डिसऑनेस्ट मैन रिटर्न द मर्चेंट्स मनी एंड गोल्ड। जो वो डिसऑनेस्ट जो मैन था, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान जो आदमी था, उसने जो है व्यापारी के पैसे और गहने रिटर्न मतलब वापस कर दिए। द मर्चेंट देन सैड, मर्चेंट व्यापारी, देन फिर कहा, व्यापारी ने फिर कहा, ए गुड फ्रेंड डज नॉट लाई एंड चीट। जो एक अच्छा दोस्त होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही धोखा देता। इनफैक्ट दरअसल ए गुड पर्सन शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट विद एनीवन एवर। दरअसल एक गुड पर्सन एक अच्छे इंसान को शुड नॉट नहीं चाहिए, बी डिसऑनेस्ट बेईमानी विद एनीवन किसी के भी साथ, ठीक है। एक अच्छे इंसान को कभी भी किसी के भी साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। रिमेंबर दैट, ये याद रखना।